अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम एक ही नेटवर्क पर किसी दोस्त को कोई फाइल भेजते हैं तो वो डेटा इधर उधर भटके बगैर बिल्कुल सही कंप्यूटर तक कैसे पहुंच जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये सब ईथरनेट स्विचिंग और एक खास किस्म के पते की जहानत का कमाल है, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। तो आइए आज इस दिलचस्प सफर को समझते हैं कि एक डेटा फ्रेम हमारे नेटवर्क में कैसे सफर करता है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों से शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक डेटा फ्रेम असल में अंदर से कैसा दिखता है। इसके बाद हम मैक एड्रेस के राज से पर्दा उठाएंगे और ये जानेंगे कि स्विचेस आखिर सोचते कैसे हैं। फिर हम एक फ्रेम का पूरा सफर देखेंगे, शुरू से आखिर तक, और आखिर में कुछ सवालात से अपनी समझ को मजीद पुख्ता करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चलें जल्दी से कुछ बुनियादी चीज़ों को दोहरा लेते हैं, ताकि हमारी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए कि आगे की जो पेचीदा बातें हैं वो भी आसानी से समझ में आ जाएं। देखें, नेटवर्किंग को समझने के लिए OSI मॉडल की पहली दो लेयर्स बहुत ही अहम हैं। लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर, इसे आप नेटवर्क की सड़कें समझ लें, मतलब ये केबल्स और कनेक्टर्स जैसी तबई चीज़ों का ख्याल रखती है। जबकि लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तरह है, जो डेटा को एक स्टॉप से दूसरे तक ले जाती है, जैसे हमारे कंप्यूटर से स्विच तक। तो लैन या लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? आसान लफ्जों में ये एक छोटे इलाके का नेटवर्क है, जैसे हमारे घर या दफ्तर का। अब यहाँ सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि स्विच एक ही लैन के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, जबकि राउटर्स का काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अलग अलग लैन्स को एक दूसरे से मिलाते। ठीक है, बुनियाद तो हमने समझ ली। तो अब आइए लेयर 2 की बुनियादी इकाई यानी ईथरनेट फ्रेम को जरा खोल कर देखते हैं। इसे आप डेटा का वो पैकेट समझें जिसमें हमारी सारी मालूमात सफ़र करते हैं। एक ईथरनेट फ्रेम के बुनियादी तौर पर 3 अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहले हेडर, जिसमें पते की सारी मालूमात होती हैं। दरमियान में हमारा असल डेटा या जिसे पैकेट कहते हैं वो होता है, और बिल्कुल आखिर में होता है ट्रेलर, जो ये चेक करता है कि डेटा सही सलामत पहुंचा है या नहीं। ये बिल्कुल एक लिफाफे की तरह है जो हमारे लेयर 3 पैकेट को महफूज रखता है। फ्रेम के बिल्कुल शुरू में प्रीएम्बल और SFD होते हैं। 7 बाइट का प्राइम्बल 1 और 0 का एक खास पैटर्न भेजता है, ताकि जो डिवाइस डेटा वसूल कर रहा है वो आने वाले डेटा के लिए तैयार हो जाए। उसके फौरन बाद 1 बाइट का SFD एक झंडे की तरह काम करता है, जो एक तरह से ये कहता है कि तैयार हो जाओ, असली फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके बाद सबसे ज्यादा अहम मालूमात आती हैं, पत्ते। हेडर में 6 बाइट्स की 2 फील्ड्स होती हैं, एक भेजने वाले का मैक एड्रेस और दूसरा वसूल करने वाले का। ये लेयर 2 पर एक स्विच के लिए सबसे अहम मालूमात है, क्योंकि यही तो बताती हैं कि फ्रेम कहाँ से आया है और उसे आखिर जाना कहाँ है। अगली फील्ड टाइप/लेंथ कहलाती है। ये बड़ी ज़हीन फील्ड है, जिसके 2 काम हैं। इसकी वैल्यू से ये पता चलता है कि आया ये अंदर मौजूद डेटा के प्रोटोकॉल के बारे में बता रही है, जैसे कि ये IPv4 का पैकेट है, या फिर ये सिर्फ डेटा की लंबाई बता रही है। और आखिर में आता है ट्रेलर, जिसमें होता है 4 बाइट का फ्रेम चेक सीक्वेंस या FCS। इसे आप फ्रेम का क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर समझ सकते हैं। ये एक रियाजियाती फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चेक करता है कि सफ़र के दौरान डेटा में कोई तब्दीली तो नहीं आई। अगर FCS मैच नहीं करता तो फ्रेम को सीधा ज़ाया कर दिया जाता है। ये टेबल पूरे ईथरनेट फ्रेम का एक बेहतरीन खुलासा पेश करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर फील्ड की लंबाई क्या है और उसका काम क्या है। प्रीएम्बल से लेकर FCS तक ये सारा ढांचा, जिसे हम हेडर और ट्रेलर कहते हैं, ये सब मिलकर कुल 26 बाइट्स बनाते हैं, जो हमारे असल डेटा के इर्द गिर्द एक हिफाजती खौल का काम करते हैं। अब हम फ्रेम की उन फील्ड्स पर तवज्जो मरकूज करते हैं जो एक स्विच के लिए सबसे ज्यादा अहम हैं। जी हाँ, यानी मैक एड्रेसेस। चलें समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इतने खास क्यों हैं। मैक एड्रेस एक 6 बाइट या 48 बिट का फिजिकल एड्रेस है। ये एड्रेस फैक्ट्री में ही डिवाइस के नेटवर्क कार्ड पर आप कह लें कि जला दिया जाता है, इसीलिए इसे बर्न एन एड्रेस भी कहते हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये दुनिया भर में मुनफरिद होता है, मतलब कोई भी 2 डिवाइसेस का मैक एड्रेस कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता।
अच्छा, मैक और आईपी एड्रेस के फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। मैक एड्रेस लेयर 2 पर काम करता है और ये किसी शख्स के फिंगरप्रिंट की तरह है, मुस्तकिल और डिवाइस की अपनी शनाख्त। जबकि आईपी एड्रेस लेयर 3 पर काम करता है और ये किसी के घर के पते की तरह है, मंतकी, जो बदल भी सकता है और ये डिवाइस की लोकेशन बताता है। एक मैक एड्रेस की साख्त भी बड़ी दिलचस्प है। इसके पहले 3 बाइट्स बनाने वाली कंपनी की शिनाख्त होते हैं, जिसे OUI कहते हैं। इससे नेटवर्क एडमिन्स को सिर्फ मैक एड्रेस देखकर ही पता चल जाता है कि डिवाइस किस कंपनी का है, जैसे सिस्को का है या एप्पल का, और बाकी के 3 बाइट्स उस कंपनी की तरफ से उस डिवाइस को दिया गया एक मुनफरिद नंबर होता है। चूंकि मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं, तो चलें जल्दी से इस निज़ाम को भी समझ लें। देखें, आम गिनती में 10 हिस्से होते हैं, 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल में 16 हिस्से होते हैं, 0 से 9, और फिर A, B, C, D, E और F, जो 10 से 15 को जाहिर करते हैं। ये सिर्फ मालूमात को कम जगह में लिखने का एक मौसर तरीका है। तो अब असल सवाल ये पैदा होता है कि एक स्विच इस सारी मालूमात का करता क्या है। आइए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं कि ईथरनेट स्विच कैसे सोचता है और डेटा भेजने के फैसले कैसे करता है। एक स्विच की मंतिक बहुत सादा लेकिन इंतहाई मौसर है। जब भी कोई फ्रेम इसके पास आता है, ये 3 काम करता है: सीखना, तलाश करना और फिर भेजना। पहला, ये भेजने वाले यानी सोर्स के मैक एड्रेस से सीखता है और उसे अपनी टेबल में महफूज कर लेता है। दूसरा, ये वसूल करने वाले यानी डेस्टिनेशन के एड्रेस को अपनी टेबल में तलाश करता है। और तीसरा, ये फैसला करता है कि फ्रेम को किसी एक खास पोर्ट पर भेजना है या फिर सब पर भेज देना है। बहुत थ्योरी हो गई, आइए अब इस सब को अमली तौर पर देखते हैं और एक डेटा फ्रेम की कहानी सुनते हैं कि वो एक बिल्कुल खाली नेटवर्क में अपना रास्ता कैसे तलाश करता है। तो कहानी शुरू होती है PC1 से, जो PC3 को एक फ्रेम भेजना चाहता है। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए हमारे नेटवर्क में मौजूद दोनों स्विचेस की जो मैक एड्रेस टेबल्स हैं, वो बिल्कुल खाली हैं, वो किसी को भी नहीं जानते। फ्रेम जैसे ही स्विच 1 की पोर्ट F0/1 पर पहुंचता है, स्विच फौरन अपना पहला सबक सीखता है। वो सोर्स एड्रेस को देखता है और अपनी टेबल में लिख लेता है कि PC1 पोर्ट F0/1 पर मौजूद है, लेकिन उसे PC3 का तो कोई इल्म नहीं, इसलिए वो इस फ्रेम को एक चीख की तरह अपनी तमाम दूसरी पोर्ट्स पर भेज देता है। इसी अमल को फ्लडिंग कहते हैं। अब ये फ्रेम स्विच 2 तक पहुंचता है। स्विच 2 भी सोर्स एड्रेस से सीखता है कि अच्छा, PC1 तक पहुंचने का रास्ता पोर्ट F0/3 है। चूंकि इसे भी PC3 का नहीं मालूम, वो भी फ्रेम को अपनी तमाम पोर्ट्स पर फ्लड कर देता है और आखिरकार इतनी तगोदौ के बाद फ्रेम अपनी मंजिल यानी PC3 तक पहुंच ही जाता है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वापसी का सफर। PC3 अब PC1 को जवाब भेजता है। अब जाहिर है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस आपस में बदल गए हैं। जब जवाबी फ्रेम स्विच 2 पर पहुंचता है, तो वो फौरन PC3 का एड्रेस अपनी पोर्ट F20/1 के साथ सीख लेता है। लेकिन इस बार जब वो डेस्टिनेशन एड्रेस यानी PC1 को देखता है, तो उसे वो अपनी टेबल में मिल जाता है। उसे फ्लड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जहानत का मुजाहरा करता है और फ्रेम को सिर्फ उसी पोर्ट की तरफ भेजता है जो सीधी स्विच 1 तक जाती है। इसे कहते हैं फॉरवर्डिंग। आखिर में फ्रेम स्विच 1 पर पहुंचता है। ये भी सोर्स एड्रेस से PC3 का पता सीख लेता है। अब इसका मैक एड्रेस टेबल भी मुकम्मल हो गया है। चूंकि इसे पहले से ही मालूम है कि PC1 कहाँ है, ये फ्रेम को बराह रास्त PC1 की पोर्ट पर भेज देता है। सफर मुकम्मल। अब हमारा नेटवर्क ज़हीन हो चुका है और आइंदा तमाम बातचीत बगैर किसी फ्लडिंग के बहुत ही मौसर तरीके से होगी। अब जबकि हमने एक फ्रेम का पूरा सफ़र अपनी आंखों से देख लिया है, तो आइए चंद सवालात के जरिए ये जांचते हैं कि हमने इस कहानी से कितना सीखा। पहला सवाल, ईथरनेट फ्रेम की कौन सी फील्ड वसूल करने वाली डिवाइस की क्लॉक को हम आहंग करती है? अगर आपने प्रियम्बल सोचा है तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। यही वो फील्ड है जो 1 और 0 का खास पैटर्न भेजकर सिंक्रोनाइजेशन को यकीनी बनाती है। एक नेटवर्क डिवाइस का फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस कितना लंबा होता है? जी, सही जवाब है 48 बिट्स। याद रहे, ये 6 बाइट्स का होता है और चूंकि हर बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो कुल 48 बिट्स बनते हैं। इस मैक एड्रेस में
OUI यानी बनाने वाली कंपनी का कोड कौन सा है? याद रखें, OUI हमेशा पहले 3 बाइट्स होते हैं, यानी पहले 6 हेक्साडेसिमल हिस्से। तो सही जवाब है B, यानी E8BA.70। एक स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल बनाने के लिए फ्रेम की कौन सी फील्ड इस्तेमाल करता है? ये इस पूरे मौजू का सबसे अहम नुक्ता है। स्विच हमेशा भेजने वाले यानी सोर्स मैक एड्रेस से ही सीखता है। तो जवाब है C। जब स्विच को किसी ऐसी मंजिल का फ्रेम मिलता है जिसका उसे नहीं पता, तो उस फ्रेम को क्या कहते हैं? उसे अननोन यूनिकास्ट फ्रेम कहते हैं, और इसी फ्रेम को स्विच अपनी तमाम पोर्ट्स पर फ्लड कर देता है। तो सही जवाब है A। तो आज हमने डेटा फ्रेम की इस दिलचस्प सफर को बहुत तफसील से देखा। उम्मीद है इस तजज़िये से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगला तजज़िया किस मौजू पर देखना चाहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।